Satir, let me know when we can start. We just live now. Can we start? Yes. नमस्कार। सीएससी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को सीएससी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हम पिछले कुछ दिनों से सीएससी महिला दिवस सेलिब्रेट किया, सीएससी किसान दिवस सेलिब्रेट किया। हम ये दिन उन रूरल एरियाज में सर्विसेज लेके आ रहे हैं जो या तो पहले एग्जिस्ट नहीं करती या मौजूद भी है तो उन सर्विस का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो सीएससी ने इस पोटेंशियल को पहचाना और मैट्रिमोनी सर्विसेज जैसे महिलाओं को डिजिटल जो हमारा सफ़र हो रहा है उसमें इंक्लूड करना, इस तरह के कई कामों में हम पिछले 4-5 दिनों से सीएससी दिवस मना रहे हैं। तो जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि आज सीएससी दिवस पर हम 2 सर्विसेज का आप यहाँ से लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके लिए आज हमारे साथ सीएससी परिवार की ओर से डॉक्टर दिनेश त्यागी, सीईओ सीएससी एसपीवी हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। साथ ही थैंक यू सर। साथ ही हमारे साथ सीएससी एसपीवी के सीटीओ श्री अभिषेक रंजन जी हमारे साथ हैं। वो आपको हमारे द्वारा यहाँ पोर्टल से लॉन्च होने वाली सर्विसेज के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभिषेक सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। इसके अलावा सीएससी के एचओडी एजुकेशन स्किल्स और एकेडमी के एचओडी श्री ऋषिकेश पातनकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे सर। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपने डिजिटल सेवा पोर्टल हमारे सभी वीएलईज ने अपने लैपटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल करी होगी। आज जमाना मोबाइल का है। धीरे धीरे जो हम शिफ्ट कर रहे हैं मोबाइल फोन लैपटॉप कंप्यूटर से मोबाइल पे हमारे पास चीज़ें शिफ्ट हो रही है। पहले आपको याद होगा पूरा परिवार टीवी जब देखता था साथ मिलकर देखता था। आज वो इंडिविजुअलिज्म का जमाना है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपने फोन्स पे सब लगे हुए हैं। तो इस टाइम पे सीएससी डिजिटल सेवा की ऐप का होना एक बहुत बड़ा कदम है हमारे लिए, हमारे वीएलईज के लिए, कि हमने वो चीज़ कंप्यूटर लैपटॉप से उठा के उनके मोबाइल उनके हाथों में दे दी है। तो अभिषेक सर, पहली चीज़ मैं आपसे यही बात करना चाहेंगे कि हमारे लिए बहुत बड़ा कदम है डिजिटल सेवा ऐप। क्या है ये ऐप, कैसे करेगी काम और मेन वेबसाइट से किस तरीके से अलग है, किस तरह आसान होने वाली है वीएलईज की जिंदगी? मैं सभी लोगों को ये सबसे पहले तो मैं सारे वीएलई भाइयों को धन्यवाद करना चाहूँगा और थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड उनका हमारे साथ जो आज तक जो उनका साथ जो रिलेशन है बहुत ही अच्छा रहा है। और वीएलईज को मैं सभी लोगों के इनफैक्ट नॉट इवन वीएलईज, मैं सारे पूरे इंटायर सीएससी फैमिली को सीएससी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एंड आते हैं सीधे अपने ऐप के बारे में बातें करने के लिए। तो एज जैसे कि अभी हम लोगों पिछले 3-4 साल से हम लोग ये पोर्टल चला रहे हैं, जो नया डिजिटल सेवा पोर्टल आया है जो कि पहले अपना सीएससी था। तो हमने शुरू से ही हम लोग इस अप्रोच में थे कि वी शुड हैव अ मोबाइल फर्स्ट स्ट्रैटेजी। तो वो मोबाइल फर्स्ट स्ट्रैटेजी को लेके वी हैव इट क्रिएटेड द डिजाइन टू कि वो हमारा शुरू से ही मोबाइल फर्स्ट पे रहे। एंड बट लेकिन देवर हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटीज थे इंटीग्रेशंस के या फिर जो सर्विसेज को ऑफर करने के जो कॉम्प्लेक्सिटीज थे, जो हमारा रिक्वायरमेंट था कंप्लायंसेस का या फिर किसी भी सर्विस को प्रदान करने का। क्योंकि आप देखोगे कि जैसे नॉर्मली अगर हम किसी मोबाइल ऐप पे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ज्यादातर सेल्फ सर्विस मोड पे होता है। बट लेकिन जो सीएससी में आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो सेल्फ सर्विस मोड पे ना होकर के वो एक एक्चुअली एक असिस्टेड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, जिसमें कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं हम किसी कस्टमर को सर्विस करते हैं। दैट मीन्स कि हमारे कियोस्क पे, जो कि सीएससी का कियोस्क है, वहां पे कोई कस्टमर आता है और वो आपके पास हो सकता है वो अपना बिजली का बिल जमा करे या इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करे या फिर वो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करे। तो ये बहुत सारी चीजें है, या फिर आपसे वो स्टैम्प पेपर परचेज करे। तो बहुत तरह की सुविधाएं उपलब्ध है सीएससी पे। तो इन सभी चीजों में क्या होता है कि जब भी आप कुछ ऐसा सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इनका बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आप उसको वो प्रिंट करके वो उस फॉर्मेट में दें या फिर उसको स्पेसिफिकली उसके स्पेसिफिक कोई स्टेशनरी है जिसपे वो सर्विस डिलीवर हो या फाइनल आउटकम उस पर डिलीवर हो। तो इन सभी चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण हम लोग डे 1 से वो मोबाइल अप्रोच पे आ नहीं पा रहे थे और वी वर ट्राइंग की आवर बेस्ट कि हम लोग किसी भी तरह से इस सारे चैलेंजेस को, हर्डल्स को ओवरकम करें।
सो लेटर ऑन जैसे मोबाइल की टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हुई है, जैसे पहले प्रिंटिंग के सपोर्ट्स नहीं थे, बट आज के डेट में आप देखोगे कि प्रिंटर्स मिलेंगे जो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और हम लोग सीधे वाईफाई के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, या फिर किसी ब्लूटूथ फॉर्म फैक्टर के प्रिंटर पे भी हम लोग प्रिंट भेज सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग दोस कॉम्प्लेक्सिटीज और जो चैलेंजेस हैं, फिर साथ के साथ हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे फेक ऐप्स भी मार्केट में आने लगे जो प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं, जो कि VLEs को मतलब परसुएट करते हैं कि आप इसको, बहुत सारे हमारे VLE जो है उनको यूज भी कर लेते हैं, इंस्टॉल भी कर लेते हैं और अपना वो क्रेडेंशियल्स उसमें डाल देते हैं, एंड which end up in कि somebody tries to get their information and वो बाद में उनके साथ वो फ्रॉड होता है। तो इन सभी चीजों को देख करके हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि we should at least do as soon as possible we come to a mobile app which is official, so that कि जो हमारे VLEs हैं जो गलत किसी फेक ऐप में जाके फंस जाएं, तो उनको सेफ गार्ड करने के लिए तो ये पहला स्टेप है कि उनको हम लोगों ने सेफ गार्ड किया कि वो किसी फेक ऐप को नहीं यूज करे, वो जेन्युइनली उसी ऐप को यूज करे कि जो कि CSE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की तरफ से प्ले स्टोर पे पब्लिश हुआ है। उसके बाद अब जब इस ऐप को यूज करेंगे तो इस ऐप में कोई मतलब आपको सेपरेट क्रेडेंशियल्स नहीं चाहिए। वी हैव सिंस डे वन हम लोग इस चीज पे हमेशा स्टिक किए हैं कि अगर आपको जो एक बार CSE ID मिल गया, दैट इज योर की टू एवरीथिंग दैट CSE ऑफर्स। दैट मींस कि जो भी CSE के पार्टनर्स हैं या CSE के अपने ही वेब प्रॉपर्टीज है या इंटरनेट प्रॉपर्टीज है या फिर कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पार्टनर्स हैं जो इकोसिस्टम के हमारे साथ, जैसे कि आज की डेट में ऑलमोस्ट लाइक 500 डिफरेंट मर्चेंट पार्टनर्स है जिनकी सर्विसेज और सेवाएं हमारी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, तो उनके भी प्लेटफॉर्म में जाने के लिए किसी आपको सेपरेट यूजर आईडी या पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज ऑल अ वेरी सीमलेस एक्सपीरियंस यूजिंग CSE कनेक्ट, कि एक CSE ID आपको हर जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी पोर्टल्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, एक ID से आप वो सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं सीमलेसली, जैसा कि किसी भी लार्ज स्केल एप्लीकेशन में होता है, जिसको हम लोग सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी बोलते हैं, जो कि CSE में डे 1 से अवेलेबल है। सो वी हैव ट्राइड टू यूज द सेम थिंग कि आप CSE ID और अपना पासवर्ड यूज करके आप एप्लीकेशन में लॉग इन कर लें, और उसके बाद जो भी आपके सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से मोबाइल फ्रेंडली है। सब चीज आपको वहां पे जो ट्रांजैक्शंस हैं, इनवॉइसेस हैं, एंड जहां पे भी इनवॉइसेस आपको दिखता है आप उस इनवॉइस को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल से आप प्रिंट डाल सकते हैं। और नहीं, अगर आपके मोबाइल पे वो फैसिलिटी नहीं है प्रिंट का, तो इन दैट केस ये जो भी इनवॉइसेस इस तरह की जनरेट होंगी फॉर एनी ट्रांजैक्शन जो आपको किसी कस्टमर को हैंड ओवर करना है, वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा। सो वी हैव एडेड ऑल दीज फंक्शनैलिटी, एंड कुछ चीजें और हैं जैसे कि हम लोग देख रहे हैं टू सपोर्ट मोर फॉर्म फैक्टर, मोर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस like getting biometric devices also to work in our platform. So हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और टीम हमारी टोटल पूरी तरह से इस पे काम कर रही है, और हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ उसमें enhancements कर रहे हैं। And I think the platform is also very stable now, and we have almost like 80,000 users on the platform जो कि मोबाइल डिवाइसेस पे अवेलेबल है, एज कम्पेयर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइक 4 लाख यूजर्स दैट जो हमारे पोर्टल को ऑलमोस्ट लाइक मंथ में एक बार यूज करते हैं। और अगर हम रोजाना के तौर पे बोलेंगे तो 3 लाख लोग मिनिमम है जो हमारे पोर्टल पे ट्रांजैक्शंस करते हैं। साथ के अगर आप देखेंगे तो हमारा DG पे भी एप्लीकेशन है, वो भी मोबाइल पे है, जो काफी पॉपुलर है, जिसको ऑलमोस्ट लाइक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। अब मैं मोबाइल सर्विसेज के बारे में यही है हमारे पास अभी एट द टाइम, बट मैं अपने सारे VLE से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐप को यूज करें और हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे। हमारी टीम आपकी फीडबैक्स को लेगी और जो भी इसमें बेहतर हो सकता है हम लोग उसको बिल्कुल करेंगे, एंड वी आर टोटली कमिटेड टू एनहांस द एक्सपीरियंस एज मच एज पॉसिबल। एंड जो पेमेंट के ग्लिचेस हैं वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑन की जो पेमेंट्स हमारे जो सीमलेस हो रहे हैं, सो हम लोग उसको और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको कैसे और भी सीमलेस बनाएं with the introduction of QR code payments and UPI based payments into the platform very soon. That is also going to come very soon. जी, थैंक यू अभिषेक सर। बहुत अच्छे से आपने बताया कि इस समय जहाँ ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गलत तरह की एप्लीकेशन प्ले स्टोर्स पे हैं, तो CSE की खुद की एप्लीकेशन का जाना, डिजी सेवा पोर्टल का
एप्लीकेशन का वहाँ मौजूद होना काफ़ी VLEs की लाइफ आसान करने वाला है इस लॉकडाउन में, जब वो अपने सेंटर पे या अपना सेंटर एक्सेस नहीं कर सकते या घर बैठ के काम करना चाहते हैं। और साथ ही जैसा अभिषेक सर ने बोला कि अगर आपके कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स है, हम उसे पॉजिटिवली लेंगे। हम अभी शुरुआत करी है हमने, जो भी आपकी फीडबैक्स है, आप हमें सजेशंस हमारी टीम को भेजिए, और अगर वो सजेशंस बहुत ज़रूरी हुए कि हमने वो इनकॉर्पोरेट कर सकें, तो हमने आपके सजेशंस पे काम भी किया जाएगा। अभिषेक सर, एक और सवाल, हम एक और सर्विस का आज इस पोर्टल से लॉन्च करने वाले हैं, वो है CSC जो डिजिटल कैडेट्स की बात कर रहे हैं हम। तो क्या है ये? बिल्कुल नई, पहली बार नाम सुनने में आया है डिजिटल कैडेट्स। कोई डिजिटल सेना है, डिजिटल आर्मी है, किस तरीके से काम करेगी ये? डिजिटल कैडेट्स एक हमारे प्लेटफॉर्म में एक इट्स नॉट अ सर्विस बट इट्स अ टीम फॉर्मेशन। जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक और एक मिलके 11 बनते हैं, तो उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो एक अकेला VLE है, ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ सर्विसेज। और अगर हम देखेंगे तो हमारे VLE के पास क्या नहीं है, ही इज अ डिजिटल डॉक्टर, बैंकर एंड टीचर, जो DBT सर भी हमेशा बोलते रहते हैं। इसके साथ साथ VLE हमारा इंश्योरेंस भी करता है, he does a lot of other stuff as well। तो इसीलिए अब उसके आर्म को बढ़ाना है, उसके पावर को बढ़ाना है, तो हमने शुरू से ही प्लेटफॉर्म में ये कोशिश किया था कि हमें उन्हें सपोर्टिव स्टाफ की फैसिलिटी दे, जो कि वी कॉल देम एज ऑपरेटर्स आज के डेट में, जो उनके साथ VLE के साथ में VLE के अंडर में काम करते हैं। तो एक VLE जो आज की डेट में अगर सिंगल काउंटर पे काम कर रहा है, सो ही कैन एक्सटेंड हिज काउंटर्स टू मल्टीपल नंबर्स। बट ओवर द इयर्स, ये जो 2-3 साल की जर्नी में हमने देखा है कि हमारा आउटरीच भी बहुत मल्टीप्लाई किया है एज कम्पेयर टू, जैसे कि मैं बोलूंगा कि आज से लाइक 4-5 साल पहले हम लोग दिन में 1 लाख ट्रांजैक्शन करते थे, और आज की डेट में हम लोग 10-15 लाख ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये नंबर्स का जो ग्रोथ हुआ है, तो दिस मीन्स कि लोग तो आए हैं। अब इसको और अगर बढ़ाने की बात है, तो हमें और फैसिलिटी और उनको और सुविधाएं देनी पड़ेगी। इसी के लिए हम लोगों ने मतलब सर का आइडिया था कि हम लोग सारे VLEs को एम्पावर करें। और जैसा कि अभी हम लोग सब अभी यूज कर रहे हैं, हमारा बहुत ही रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड CSC ग्रामीण ई-स्टोर, which is a first step towards rural e-commerce from an initiative from CSC। So we are also trying कि हम लोग VLEs को empower करें और उनका आउटरीच को बढ़ाने के लिए उनको वो एक टीम एडिशन करने की फैसिलिटी दे। तो डिजिटल कैडेट्स जो है वो इसी दिशा में एक स्टेप है कि आप उस टीम को VLE के अंडर में ऐड कर सकते हैं, जिसमें इस प्लान और प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी VLE हमारे हैं, सारे VLEs अपने साथ मिनिमम 5 लोगों को जोड़े, जो कि एक डिजिटल टीम बनेगी VLE की। और इन लोगों को हम लोग फर्दर VLEs इनको यूज कर सकते हैं, इनका जो है इनका उपयोग सर्विस डिलीवरी में हो सकता है या ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स के डिलीवरी में हो सकता है। एंड वंस बिकॉज वाई वी आर थिंकिंग, तो ऐसे ऑफलाइन भी कर सकते थे, बट लेकिन हम लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन करेंगे तो क्या होगा कि उनका भी डिजिटल रिकॉर्ड हमारे पास होएगा। एंड टुमारो व्हेन वी इनेबल सम कोई भी डिजिटल सर्विस को अगर हम लोग इनेबल करते हैं, तो वो सर्विसेज के साथ उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली लिंक कर सकते हैं, व्हिच विल बी अ वेरी आई मीन फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन फॉर द VLE। तो इसको देखते हुए हमने ये प्रोग्राम ऐड किया है, और जिसमें कि ये सर्विस हमारे पोर्टल में अवेलेबल है। सिंस दिस डेटाबेस हैज टू बी ऑथेंटिक, तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब VLE किसी को ऐड करते हैं, तो हमें उनको वेरिफिकेशन भी करना चाहिए कि उनका डिटेल्स जो है वो सही है, और एक वो जेन्युइन इंसान है, ऐसा ना कि कोई फेक आदमी आ जाए। तो इसीलिए हम लोग वहां पे उनके आधार या वर्चुअल आईडी को लेकर के, जो कि मैंडेटरी 4-5 फील्ड्स है जो किसी भी यूजर से हमें चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं VLE हूँ, मुझे अपने साथ किसी कैडेट को ऐड करना है, तो मैं उनसे उनका आधार नंबर लूंगा, नाम लूंगा, मोबाइल नंबर लूंगा। अगर उनके पास ईमेल एड्रेस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो ऑप्शनल है। और उनका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द वर्कफोर्स इन टर्म्स ऑफ एज मैट्रिक्स एंड द जेंडर मैट्रिक्स। सो लाइकवाइज इसके बाद जब आगे प्रोसीड करेंगे, तो उनका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है बैकएंड में, जिससे ये पता लगाते हैं कि जो डिटेल्स हमारे सिस्टम में फीड किया गया है वो जेन्युइन है या नहीं। और फिर उनके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाता है उन कैडेट के, जो वो OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो सिस्टम में ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से वो VLE उनको जाकर के ऐड कर सकते हैं। और ये सुविधा हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल के अकाउंट सेक्शन में ऑपरेटर के नीचे आपको कैडेट्स के फॉर्म में मिलेगा, जिसको यूज करके हम लोग कैडेट्स ऐड कर सकते हैं। So this is a step which I think will definitely increase the outreach of each and every CSC which is operating in the country, and I think it's a very positive step towards the
vision of our sir, respected sir, that we have at least one VLE in each of the villages in the country. So that makes, and today also अगर आज भी हम लोग बोलेंगे तो हम लोग इस फॉर्मेट के वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेटवर्क हैं, एंड प्रॉब्ली अगर हम लोग ये गोल अचीव करते हैं तो डेफिनेटली will not be comparable to any other system in the world. Thank you. जी सर, हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ क्वेश्चंस VLEs के आपके लिए आए हुए हैं। काफी स्टेट से हमें काफी क्वेरीज आ रही है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, आपने प्रिंटर की बात करी कि आप अपने मोबाइल को, अगर आपके मोबाइल में वो फीचर है तो आप अपने प्रिंटर से मोबाइल उस डिजी ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हम प्रिंटर में कोई भी कमांड अपने मोबाइल ऐप से दे सकते हैं या रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं मोबाइल से, कमांड देके प्रिंट पे जनरेट किया जा सकता है? अगर मुझे अपने मोबाइल से किसी को प्रिंटर को ऐड करना है तो इट डिपेंड्स कि अगर आप वाईफाई प्रिंटर है तो बहुत ही सिंपल है, आप वाईफाई प्रिंटर को कॉन्फ़िगर करेंगे और आपका जो वाईफाई नेटवर्क है, अगर आपका मोबाइल और प्रिंटर सेम वाईफाई नेटवर्क में अवेलेबल है तो जैसे ही आप प्रिंट का किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको वहां पे प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। जिस प्रिंट पे आप यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उस नेटवर्क में जो भी अवेलेबल प्रिंटर्स है वो दिख जाएंगे और आप उसमें भेज देंगे। इसके लिए कोई भी स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ वेरी रीसेंट टेक्नोलॉजी बट इट वर्क्स वेरी सीमलेसली, और इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट उस प्रिंटर पे भेज सकते हैं एंड यू कैन गेट अ A4 साइज प्रिंट फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस। अनलाइक जो हम लोग ब्लूटूथ प्रिंटर्स देखते हैं जो कि पॉकेट में होता है, तो जनरली हम लोग पार्किंग लॉट्स में देखते हैं कि वो चलान के लिए चाहे जिसके लिए जो पॉज फैक्टर बोल सकते हैं। तो दिस इज वन थिंग दैट वर्क्स वेरी। बहुत अच्छा आपने सर्विस के बारे में बताया, डिजिटल कैडेट्स के बारे में बताया कि लाइक एक्सटेंशन फॉर VLEs, उनके हम हाथ बढ़ा रहे हैं, आप 2 हाथों से कम काम कर पा रहे हैं, तो हम आपको ऑपरेटर्स और कैडेट्स की एक सेना दे रहे हैं कि आप जो सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे हम आपने प्रोवाइड की है अपने कैडेट्स की मदद से, उन्हें और लोगों तक उनका रीच और बढ़ा सके। तो ऋषिकेश सर, मैं आपसे अब बात करते हैं, हम नए भारत की बात कर रहे हैं, नई सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो काफ़ी सर्विसेज हमने पिछले 3-4 दिनों में, आपने AI की बात करी, हमने बात किया कि कितना पोटेंशियल है इसमें, और CSC उस हर पोटेंशियल, उस हर सर्विस, उस हर सेक्टर को फोकस कर रहा है और धीरे धीरे वो सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड कर रहा है। तो अभी मैं आपसे बात करूंगी, क्या फ्यूचर आप देख रहे हो CSC के साथ, क्या क्या सर्विसेज लाइन अप है, किस तरह का भविष्य है CSC का? जी भगवती, धन्यवाद। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मैं फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है और भारत आई थिंक नंबर कुछ देशों में है जो सबसे आगे डिजिटल, ओवरऑल डिजिटल इंक्लूजन और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर आप टोटल इंडिया भारत का लैंडस्केप देखेंगे तो नियरली 1.3 बिलियन लोगों के पास आधार कार्ड हैं और इसमें CSC का बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट CSCs आर द लार्जेस्ट रजिस्ट्रार फॉर आधार कार्ड। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। हमारे मंत्री जी स्मार्टफोन के जो कंपनीज हैं वो भारत में लाने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अगर आप देखेंगे, अगर ट्राई रिपोर्ट भी अगर आप देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन जो सब्सक्रिप्शन है नियरली 1 बिलियन के पार हो चुका है, और इंटरनेट सब्सक्रिप्शन भी अगर आप देखते हैं तो नियरली 600 मिलियन के आसपास है, और स्मार्टफोन्स नियरली 300 मिलियन के आसपास है। तो डिजिटल लैंडस्केप बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारे जो यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया पे हैं वो भी करीब 300 मिलियन के आसपास है। तो अगर इस तरह का जब लैंडस्केप होता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारी सर्विसेज हैं जो CSC के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। एक फैसिलिटेशन मॉडल है CSC जिसकी सहायता से ग्रामीण जनता तक इन सर्विसेज को पहुंचाया जा रहा है। आज लास्ट जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से नियरली 3.5 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स, 3.75 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स आज काम कर रहे हैं, और हमने पूरी सारी ग्राम पंचायत इनफैक्ट कवर कर ली है CSC से। तो डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे टोटल जो हमारे देश में जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो रिवॉल्यूशन आया और जो डिजिटल इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो CSCs का एक बहुत बड़ा हाथ है उसमें, और डिजिटल प्रेजेंस इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्ट ऑफ द VLEs जो भी आप अपना काम कर रहे हैं वो डिजिटल सेवा पोर्टल से कर रहे हैं, और अभी अभिषेक जी ने बताया कि CSC एक डिजिटल मोबाइल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहा है जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, जिससे मैक्सिमम सर्विसेज आप मोबाइल के थ्रू दे सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा फायदा ये होगा कि VLEs अगर किसी को परेशानी है तो उनके डोर स्टेप पे जाके ये सर्विस दे सकता है। तो जो बेसिक सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप,
सरकार आपके द्वार, तो ये वाली जो चीज़ है ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ज़रूर पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है और यकीन भी है। तो अब आप देखेंगे टोटल जो डिजिटल प्रेजेंस है वो काफ़ी बड़ा है और VLEs को ऑनलाइन प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सचेत भी रहें कि कौन कौन सी चीज़ें नई नई आ रही हैं और क्या क्या नया नया सिस्टम में आ रहा है। तो डिजिटल लिटरेसी के जरिए VLEs ने काफ़ी सारे लोगों को डिजिटल लिटरेट किया है। अगर आप PMG दिशा की बात करते हैं तो 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी तक रजिस्टर किया जा चुका है और नियरली 2.25 करोड़ लोग सर्टिफाई हो चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर दूसरी बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज देखेंगे तो वो भी एक जो आप जंप देखेंगे वो काफ़ी अच्छा जंप है। तो इनफैक्ट जो कॉमन मैन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, तो CSC आई थिंक इन चीज़ों में काफ़ी काम कर रहा है और मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर बीइंग डिलीवर्ड बाय VLEs टू द कॉमन मैन एंड आई थिंक वी आर एम्पावरिंग द होल नेशन टुगेदर। तो दिस इज व्हाट I wanted to say, भगवती। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से सम अप कर दिया कि हम डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी सर्विसेज हमने ऐड ऑन करी हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। चलिए त्यागी सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज हम डिजिटल CSC दिवस मना रहे हैं। बहुत सारी सर्विसेज हमने इन पिछले कुछ दिनों में लॉन्च करी, बहुत सारी सर्विसेज के बारे में बात किया। तो सबसे पहले तो यही, क्या आपके क्या विचार है जो आज हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं डिजिटल कैडेट्स के बारे में? थैंक यू भगवती, थैंक यू ऋषिकेश, अभिषेक, रंजन, माय कलीग्स और प्यारे CSC VLE भाइयों और बहनों। पहले तो आप सबको आज CSC दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और आशा करते हैं भगवान आपके CSC को और ऊंचाइयों तक पहुंचाए। आज ये जो हमने इस बार CSC दिवस मनाया, हमने एक्चुअली डे नहीं मनाया, पूरा वीक मनाया, पहली बार हुआ। शायद कोविड एक फैक्टर था, लॉकडाउन was one of the part of the story because earlier we used to celebrate CSC दिवस by calling a selected number of VLEs to Delhi and get an address from our honorable minister or some other ministers who used to come and attend our CSC दिवस functions. तो उस फंक्शन में कुछ अनाउंसमेंट होते थे, some announcing new schemes and programs, कुछ को हमने अवार्ड और रिवार्ड दिया जाता था, लेकिन दिस कोविड हैज कंस्ट्रेन्ड अस फ्रॉम डूइंग दैट। उससे हम वो वाला काम शायद कोविड की वजह से इस बार नहीं कर पाए। तो हमने सोचा इस बार CSC दिवस को थोड़ा अलग से मनाते हैं और एक कंटिन्यूम है। CSC दिवस हम एक दिन मनाते थे, पर हमारे लिए तो कंटिन्यूम का प्रोसेस है। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, जिसके लिए हम काम करते हैं उनको इन्वॉल्व करके हम कैसे CSC दिवस मना सकते हैं, वही है हमारी जो स्ट्रेंथ है। वो लोगों को इन्वॉल्व करना है, वो हर जाति, हर कास्ट, क्रीड, कलर के लोगों को सारे देश में जो रहते हैं, स्पेशली जो गांव में रहते हैं, हाउ टू बी इन्वॉल्व दोज पीपल in the CSC framework, and that's how the CSC Divas can be celebrated. So we started a CSC Divas week, and the week began, the first of course was CSC Children's Day, which we celebrated, and a lot of VLEs participated. We did a remarkable work in registering candidates both for cyber security and other programs. This was one of the records which I never achieved. I think you did a wonderful job. लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और कुछ और प्रोग्राम्स ओलंपियड, CSC ओलंपियड जो हमने बच्चों के लिए शुरू किए हैं, उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस उस दिन और उसके पहले भी CSC ने की है। तो एक तो हमारा जो मकसद है वो है एजुकेशन, जैसे हम कहते हैं हमारी आधारी फाउंडेशन ही हमारा एजुकेशन है CSC का। तो CSC बच्चों को पढ़ाए, बच्चों की मदद करे पढ़ने में, और बच्चे और बड़े जो भी सीखना चाहते हैं तो CSC becomes a center for enlightenment and education for community of all age groups, चाहे वो कैसे हो, चाहे वो स्कूल में जाते हो या नहीं जाते हो, चाहे वो कमजोर हो, फेल हो। इनफैक्ट हमारा मकसद तो ज़्यादातर उनका रहता है जिनको कोई नहीं देखता है, जो बच्चे स्कूल में फेल हो जाते हैं, जो बच्चे और लड़कियां फेल हो जाते हैं, जो पढ़ने में वीक होते हैं, वो फिर स्कूल से निकल जाते हैं और उनका कोई स्कूल उनको एडमिशन नहीं देता है। CSC कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल जो बेचारे फेल हो जाते हैं, वीक हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्पेशली लड़कियां जो गांव में, उनको मौका नहीं मिलता है। तो हम उस गैप को फिलअप करने के लिए, वी आर नॉट सब्स्टिट्यूटिंग गवर्नमेंट स्कूल्स, बट वी आर ट्राइंग क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जहाँ पे वेयर द अदर पीपल, वेयर दीज कम्युनिटी पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेस। तो इसलिए हमारे सारे प्रोग्राम उसी तरह फोकस है। और होल एजुकेशन एम्फेसिस इज ओनली टू कैटर द नीड्स ऑफ दिस कम्युनिटीज who otherwise
has been denied in the existing traditional system. तो वो हमारा फाउंडेशन है और उसी से हमने इसलिए पहला दिन हमने CSC चिल्ड्रंस डे मनाया था। दूसरा हमारा जो है कि महिला सशक्तिकरण था, तो हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करते हैं। हमारी बहुत सारी वुमेन VLEs हैं विच आर मॉडल फॉर रोल मॉडल फॉर मैनी अदर CSC। उनका फंक्शनिंग का स्टाइल का एक बात जो हम सबको कहते हैं शेयर करते हैं कि CSC बहुत सारे काम करता है और एक ही आदमी बहुत सारे काम कर सकता है, वो सिर्फ वुमेन है, वो सिर्फ महिला है। और हमारी CSC एक्चुअल में वो मल्टीटास्किंग जॉब्स है एंड द मल्टीटास्किंग जॉब्स कैन बी बेटर परफॉर्म बाय वुमेन एज कंपेयर टू मेन। अभी भी हमारे बहुत सारे CSC जो मेन चलाते हैं वो कहते हैं मैं तो सिर्फ एजुकेशन ही करूँगा, मैं सिर्फ बैंकिंग ही करूँगा, या मैं सिर्फ एक आधार का काम करूँगा, लेकिन वो दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। ये वो जो एबिलिटी टू डू मल्टीटास्किंग डज नॉट हैव लिमिटेशंस इन मेन, बट इट हैज फिनोमिनल पोटेंशियल फॉर वुमेन। जितनी विमेन मिली हैं वो एजुकेशन भी करती हैं, वो बैंकिंग भी करती हैं, और वो रेलवे टिकटिंग भी करती हैं और पासपोर्ट भी करती हैं। सो द मल्टीटास्किंग एबिलिटी people are fit and are actually unable and can run CSC very efficiently, and the women in our view has that role to play. इसलिए हमने वो महिला दिवस मनाया। हमने we salute all the women who despite their own household responsibility do a fantastic job in running the program। और वो बहुत अच्छा था, काफ़ी महिलाओं ने बहुत काम किया, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन किया, महिलाओं का एम्पावरमेंट है, महिलाओं का अनेबलमेंट है। आई थिंक दैट वाज ए great good thing done for us where we actually try and help people in doing their part। जो तीसरा दिन था वो हमने किसानों के लिए कहा, क्योंकि किसान बहुत बड़ी कम्युनिटी है। देश में 14 करोड़ फार्मर्स हैं, 14 करोड़ इज अ बिग नंबर, और नॉट ओनली फार्मर्स हैं, उनके ऊपर सारी इकोनॉमी डिपेंड होती है। लार्ज चंक ऑफ इकोनॉमी डिपेंड ऑन द फार्मर्स, और वो फार्मर्स का की रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उनको सपोर्ट सिस्टम करने के लिए CSC का बहुत मदद है। अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे सारी सर्विसेज हैं जो हम फार्मर को दे सकते हैं। वो कुछ भी चाहिए, उसे इनपुट चाहिए, उसे एक्सटेंशन सर्विस चाहिए, उसे प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ए फार्मर नीड्स टुडे वी हैव इन CSC। ये वाली कि एक हर किसान देश में एक जगह से सारी सर्विस ले जाए, ये शायद देश में नहीं था। CSC ने उस गैप को फिलअप करके वो प्लेटफॉर्म बनाया है, वो तरीका बनाया है ताकि हम किसान की मदद कर सकें। So that farmer responsibility and farmer was part of the story for what we did that work, and we are grateful। हमारे बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद की। और आज हमारा फाउंडेशन डे है। फाउंडेशन डे पे तो बहुत काम होते हैं, बहुत यूनिक। हमारे बहुत अच्छे बच्चों ने सुबह से शुरू किया, सेलिब्रेट किया। हमारा CSC सॉन्ग है जिसमें बहुत एनर्जी है, बहुत मेहनत से बना है, बहुत मेहनत से। तो हमें उम्मीद है कि हमारे CSC ने वो CSC सॉन्ग को प्ले किया होगा। जिन नहीं प्ले कर पाए वो बाद में कर लेना, क्योंकि CSC सॉन्ग सब वक्त के लिए, मॉर्निंग में भी है, उसका राग ऐसा बना है कि आप कभी भी प्ले कर सकते हैं, आप शाम को भी, दोपहर को भी और मॉर्निंग में भी। ऑल रागास फिट इनटू CSC सॉन्ग एज वेरी यूनिवर्सल, तो आप कर सकते हैं। आप में कभी भी आपको CSC में परेशानी होगी या दुख होगा या हैरानी होगी या चिंता होगी, आप CSC सॉन्ग प्ले कर लेना, इट विल एनर्जाइज यू। वो एनर्जी बूस्टर है। तो जैसे कोविड के लिए हम दूसरे एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम करते हैं, तो CSC इज ऑल्सो एक हमारा एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम है, वो हमारा सॉन्ग है, तो उसको भी करना है। इसलिए हमने आरोग्य दिवस भी मनाया था। आरोग्य दिवस was basically to help CSCs overcome the problem which has happened during COVID, and also help other community in trying supporting that same framework, and that part of the work was also done by CSC। Today is a special day, as I said। एक तो हमारा हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे मंत्री जी की कोई बाइट हम करें। हम वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट समथिंग। हम पुरानी कुछ कर करके थोड़ी सी देर में शायद इस प्रोग्राम के बाद में वी विल सेंड इट टू एवरीबडी एंड दे कैन प्ले सम ऑफ द बाइट्स व्हिच वी कैप्चर फ्रॉम द ओल्ड वन, क्योंकि वो हमारे मोटिवेटर है। ही इज द वन हु पुट लॉट ऑफ एनर्जी टू द CSC। उनकी वजह से CSC आज इस हालत में है। सो ही इज द फिलोसफर, गाइड एंड सपोर्ट फॉर द CSC मूवमेंट। तो उनके शब्द को सुनने से थोड़ी एनर्जी आती है। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है और सारे देश में इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स में CSC की तारीफ की है, CSC VLE की तारीफ की है। उनके कहने की वजह से बहुत सारे लोगों ने CSC को यूज़ करना शुरू किया।
So he will always remain our motivator, philosopher, and guide. So we pay respect to him because he's not been able to give his bite today for some busy reason, but we will capture the old bites which he has said. He of course said CSCs are change agents, बदलाव करोगे, देश को बदलोगे, आंदोलन के भाग बनोगे, डिजिटल आंदोलन के भाग बनोगे. तो CSC को बहुत सारी परिभाषाएं दी है, बहुत सारी डेफिनेशन दी है हमारे मंत्री जी ने. उन सब का याद कर लेना, because that's very great motivation for our VLE and our CSC to perform. आज हमने जैसे हमने कहा कि आज हमने 2 सेवाएं शुरू की हैं. एक सेवा तो जो अभिषेक ने बनाया कि हमने अपने डिजिटल सेवा का डिजिटल ऐप बनाया है. आप कुछ लोग पहले हमें कहते थे VLE सर के ऐप बना दीजिए. 2 कॉन्स्टेंट होते हैं CSC को फंक्शन करने में. एक कॉन्स्टेंट तो सबसे बड़ा अभी भी है कि पहाड़ों में और दूर दराज में कनेक्टिविटी स्टिल कंटिन्यूज टू बी सम कंसर्न. तो जहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है वहाँ वेब बेस्ड एप्लीकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और कहीं नहीं होता. हमारे कई बच्चे पहाड़ पे जाके पेड़ के ऊपर पे कनेक्टिविटी को एक्सेस करते थे. तो पहाड़ के किसी कोने में या गाँव के किसी जंगल में जाकर के खेत में जहाँ कनेक्टिविटी मिलती थी वहाँ पर चलाते थे. मोबाइल एक्सेस फॉर्चुनेटली इज यूनिवर्सल. ऑलमोस्ट ऑल लोकेशंस यू विल हैव मोबाइल एक्सेस. So therefore, we thought that we'll create an access where you can actually cover almost all corners of the country which have limitations in trying creating service delivery in that format. तो एक तो हमारा था वो constraint जो कि connectivity के लिए है. सारे कुछ difficult areas में, north east में, tribal hilly areas में, Naxal affected areas में, वहाँ पर हम मोबाइल की मार्फत डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म को यूज करके डिजिटल सेवाएं उन लोगों तक पहुँचा सकें. ये हमारा मकसद था. दूसरा मकसद ये था कि कुछ लोग घरों में रहते हैं जो अभी भी CSC चाहे गांव में हो वहाँ नहीं आ पाते. बीमार हैं, ओल्ड हैं, इनफॉर्म हैं, हैंडीकैप हैं, तो वो बेचारे नहीं आ सकते. वहाँ पर CSC के सिस्टम को उठा के ले जाना हमारे कुछ बच्चे करते हैं, बट उसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस रहती है. बट टू टेक ए मोबाइल फोन एंड हेल्प दीज पीपल विच आर अनसर्व्ड और विच आर एक्चुअली अनेबल टू गो टू अ प्लेस कैन हेल्प क्वाइट अ लॉट. तो दूसरा मकसद ये था कि हम हर एक के घर में जाकर के जो वैसे CSC के सेंटर तक भी नहीं आ सकते हैं उनकी मदद कर सकें और उनको वो सर्विसेज दे सकें जो उनको ज़रूरत है. तो 2 मकसदों को करने के लिए डिजिटल ऐप. और तीसरा ऑफ कोर्स हमारे CSC की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बिकॉज ही गेट वेरी हैंडीकैप एंड दी मोबाइल स्टिल एन ऑप्शन अवेलेबल टू हिम. यू कैन यूज मोबाइल एज पार्ट ऑफ द वर्क. लेकिन हमारी जो शुरुआत की एसेंस है कि हम कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से एक परमानेंट सेंटर खोलेंगे और परमानेंट एक्सेस पॉइंट वो कंटिन्यू करेगा. This is only in addition. The mobile app is an additional facility provided to CSC, but our concept of creating an access point which is located within the village, that still continues and that focus will continue because that is the greatest story for us. वहाँ पर लोगों को मदद मिलती है. Plus education and many other services cannot be done through mobile. We still need computing infrastructure in order to do those services. So our focus will continue, but we are giving additional facility for mobile app for using the customer. दूसरा वाला जो प्रोग्राम आज शुरू कर रहे हैं वो है डिजिटल कैडेट्स. डिजिटल कैडेट्स क्यों शुरू किया, अभिषेक रंजन ने कुछ बताया कि हम डिजिटल कैसे आपके आउटरीच बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. डिजिटल कैडेट्स का प्रोग्राम इसलिए शुरू किया, एक तो अभी हमारे पास बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं और सारे VLE सारी सर्विसेज यूज नहीं कर पाते हैं. हम लोग तो पहले बोलते थे कि CSC का मकसद ही लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है. That is one part of the story. So every CSC should create employment for 5 to 10 people, and these services, all the services then can be delivered to citizens. 5 से 10 लोगों. तो अभी भी कुछ CSC ऐसे हैं जो अपने आप ही चलाते हैं. मेरा मदर, मेरी मदर और मेरा भाई, वो conceptually CSC नहीं है. CSC में दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, and that is how build the credibility of the CSCs across the country. So what we have now done is we are saying every CSC will engage 5 persons and preferably 50% of them should be women because of the responsibility given. The women will still do better in that sense. तो 5 लोग करेंगे, 4 लाख CSC है. So we will create a force of 2 million people. 20 लाख लोगों की डिजिटल फौज क्रिएट करेंगे. And these 20 lakh people across the country will promote government vision of digitally inclusive society, empowered citizen, and enable them to access almost everything what they want to do. अब ये डिजिटल कैडेट
बनाने के लिए हमने एक्सेस क्रिएट किया है कि जिसमें आप डिटेल फिलअप करके हमको दोगे, but it's mandatory that every CSE will have to add those 5 candidates and those 5 persons. We will give an option for editing because sometimes you might feel that so and so doesn't want to do that work, but I think that option will be available. You can keep on editing whenever you want to do edit and remove or delete or add one more person. But minimum is 5. You can have more than 5 depending on like that Paramjeet in Gurdaspur has 15 people who work in his center. There is a person in Gokul Sani has also about 10 people who works in his center. So there are people who have number of people already working more than that. So we're saying now we make it standard. We create a standard format for every CSE. As long as you're a CSE, you must have these 5 candidates available to you. What will they do and how will they try and support CSE in doing it? पहला जो प्रोग्राम है वो तो ये सारी कैडेट जाके घर घर जाएंगे, सारी जो सेवाएं हैं जो सर्विसेज हैं वो घर घर जाके डिलीवरी करेंगे. अभी भी बहुत सारे, जैसे हम यूपी में बिजली के बिल कलेक्ट करते हैं, सारे सीएससी अभी भी बिजली का बिल नहीं कलेक्ट करते. द मार्जिन अवेलेबल, द इंसेंटिव अवेलेबल टू सीएससी फॉर कलेक्शन ऑफ बिल इन यूपी इज द हाईएस्ट इन द कंट्री. बहुत अच्छा है. अगर आपने एक महीने में 1000 इलेक्ट्रिक बिल कलेक्ट की तो आपकी इनकम 20,000 रुपये होती है, विच इज सो गुड. बट अभी भी सारे सीएससी वाला काम नहीं करते. सो दिस एक्चुअली विल हेल्प अस इन ट्राइंग क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट where CSC does all the services which are available on the platform. तो ये इसलिए है कि एक तो वो आपकी जो सेवाएं हैं वो लोगों के घर तक जाके बताएंगे, मीन्स एडवोकेसी करेंगे, समझाएंगे और उनकी मदद करेंगे उन सर्विसेज को लेने के लिए. Rest of the things you can work out. So we have banking services, insurance, education, telemedicine and other government services. So ज़्यादातर government services को लोगों तक बताना समझाना ये बहुत बड़ा काम है. It's a big thing. And many government programs are still have limitations in the reach. अगर घर घर जाके लोगों को बताएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी समझाएंगे कि आप स्वच्छ भारत के इस काम में आपको एलिजिबल हो, आप प्राइम मिनिस्टर जन आप घर बनाने की योजना में आपका एलिजिबल है, यू कैन टेक हाउसिंग लोन और यू हैव दिस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट विच यू कैन अवेल बेनिफिट. तो उनको समझाना, उनकी एलिजिबिलिटी को उनको बताना और उनको फिर अनेबल करना उसको एक्सेस कराने में, ये डिजिटल कैडेट का एक काम होगा. सो एडवोकेसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, enabling everybody to access government incentives and program which has been launched. सरकार ने अभी इतने सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, इतने सारे लोगों को बताया. 14 करोड़ फार्मर्स हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड है, 6 करोड़ लोगों के किसान क्रेडिट कार्ड नहीं. इसका मतलब कहीं पर शायद कुछ गैप है which is missing and that missing gap has to fill. अभी भी 50 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बने हैं, अभी भी गैप है. That means somebody has to go to the household, get people and tell them to register and get Ayushman Bharat card. So that gap will be filled up. This army of 20 lakh people across the country going to house and explaining the various incentives program. Fasal Bima Yojana को farmers को register करना, बताना, Prime Minister Kisan Samman Yojana में सारे लोगों को इकट्ठा करके लाना is a big challenge, and that advocacy can be done by visiting houses because there are limitations of advocacy by the CSE alone and in the center which exists. So they will do advocacy for government programs, enablement and also access to this facility. दूसरा हमने जो शुरू किया था, हमने ग्रामीण e-store शुरू किया, which is very revolutionary and which is the first time in that we are creating a e-marketplace for rural India. और बहुत अच्छा है. अभी 2,20,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं उस ऐप के, and we hope that every CSE will do ग्रामीण e-store, create an environment what urban customers get, urban households get. उनको भी ऐप के सिखाएंगे, ऐप से ऑर्डर देना सिखाएंगे और उस ऑर्डर की सप्लाई करना सिखाएंगे. तो ये जो डिजिटल कैडेट्स हैं, दे विल डू एंड हेल्प सीएससी इन डूइंग दैट वर्क. कुछ सीएससी को शायद अभी शर्म आती है, वो सोचता है मैंने इंजीनियरिंग की है तो मैं सब्जी कैसे बेचूंगा या मिठाई कैसे बेचूंगा. सो दैट लिमिटेशन get fulfilled by these digital cadet. Digital cadet will fill up the gap of saying it, उससे भी कोई नुकसान नहीं. As long as you're helping community in doing whatever they need, you're doing great job. So ये जो inhibition है, ये जो egoism है, इसको contain करने के लिए digital cadet will fill up the gap. So all the CSC will use Grameen e-store and help supplying commodities. They will also procure goods and services from handicrafts, self-help women and try and do packaging for them and try and enable them to sell. तो दोनों काम है, एक तो लोगों को सामान सप्लाई करना, एक लोगों के सामान को इकट्ठा करके दूसरी जगह पे बेचना, दूसरी जगह पे मदद करना.
both these work digital cadets will get, and they can incentivize by the CSC and help in that support. We will also do training programs for them. तो ये दूसरा काम ये वाला था। तीसरा था जैसे टेलीमेडिसिन है, टेली लॉ है, इसमें अभी भी हमें लगता है जैसे टेली लॉ की जो एडवाइस है, कोई सीएससी पे आके ले थोड़ा सा इनिबिशन होती है, कोई अपना लीगल बात या अपना कोर्ट केस या अपनी मैरिज का प्रॉब्लम बाहर जाके नहीं बताना चाहते, बट कैन वी हैव वुमेन गोइंग टू हाउस एंड सेइंग दैट आपको परेशानी है, आप यहाँ लॉयर से बात कर लो, दैट कैन बी हेल्प। सेम विद द टेलीमेडिसिन, telemedicine inside the house is far better than telemedicine getting the people have inhibitions in rural India to try and access this. Digital cadet will try and fill the gap of asking people inside their house to do those services which are available. And since most of them are now platforms are on the mobile, you don't need to carry a laptop, you can still do connectivity through mobile and connect to them. So हमारा जो reach होगा वो बढ़ेगा, हम लोगों की मदद ज़्यादा कर पाएंगे। और third of course is handicapped, ill, sick people who can't otherwise go, the digital cadet will help them in availing services. So हमारा जो मकसद है, ये जो digital cadets हैं, ये community में वो सारी चीजें करेंगे, वो सारी मदद और help करेंगे, और उनके relation VLE बना देगा। उनमें किसी को पेंशन की स्कीम का वो कैंडिडेट लाते हैं तो उसमें से कुछ पैसे उनको दे देगा, कुछ अपने आप डिफाइन कर लेगा। So they will also have earning. The community get benefited. The people who are eligible for various government schemes can also be identified and supported. कोई ये नहीं कह पाएगा, सरकार के प्रोग्राम्स की घर घर में चर्चा होगी और घर घर में जिसको चाहिए उनको मिल जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एंड डिजिटल कैडेट्स विल डू दिस प्रोग्राम एंड सपोर्ट द एंटायर इकोसिस्टम। हमारी उम्मीद है। और एक जो तीसरा काम है, हमने अभी इकोनॉमिक सेंसस किया तो हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। CSC has done remarkable job in doing an economic census. हमने करीब 21 करोड़ हाउस होल्ड का सर्वे किया है। This is the first time which has happened. COVID की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, otherwise we would have done 30 crore by now. Hopefully we should be able to cover all the states as quickly as possible. तो हमारे बच्चों को सर्वे करने में एक्सपर्टाइज हो गया। हम अभी कोशिश कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक सर्विस का आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को प्रपोजल भेजा है कि हम सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो 2011 में हुआ था वहाँ पर उनको दोबारा से कराना है। तो हमने उनको कहा है कि हम CSC के माध्यम से वो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस का सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहले BPL थे वो BPL से बाहर निकल चुके हैं और बहुत सारे लोग उसमें शायद इंक्लूड नहीं हो पाए। तो उन सब की मदद करेंगे, CSC उनकी मदद करेगा और उनको इंक्लूड करने में सपोर्ट करेगा। Digital cadets can do all this which I told, which I explained to you. Digital cadets will also help in some of the program which otherwise seems difficult, जो कि थोड़े से मुश्किल होते हैं, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लोगों को समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, जैसे टेलीमेडिसिन है और टेली कंसल्टेशंस है, या एनिमल की सपोर्ट सिस्टम है, या किसान की फार्मर की बात करा रहे, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। बात करके, बैठ के, समझा के, उसको दिखा के, इस टाइम को, ये शायद CSC में नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं होता है, बट डिजिटल कैडेट फिल अप द गैप। वी डिजिटल कैडेट विल अंडरस्टैंड द लोकल nuances, local culture, local requirement, and try and adopt the delivery of services according to the requirement. That's the digital cadets are. So digital cadet will play a significant role, and this can be revolution in that format. Besides, of course, creating 20 लाख लोगों को जॉब और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन महिलाओं और उन लड़कों को जो शायद नौकरियां नहीं मिलती थी, उन लोगों को नौकरी मिलेगी. Some part of the incentive they can draw from there. They will also become good persons in trying upgrading their skills. ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन का काम CSC करेगा उन सबको, और बाद में हम उनको कुछ ड्रेस भी दे सकते हैं, कैप से शुरू करेंगे, कुछ VLE दे देंगे, एंड सम पार्ट ऑफ द ड्रेस, सो दे लुक यूनिक, दे आर आइडेंटिफाइबल, एंड दे सपोर्ट कम्युनिटी. दे शुड बी सपोर्टिंग कम्युनिटी इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट विद द कम्युनिटी डील्स विद गवर्नमेंट. जो MSMEs हैं उनकी भी मदद करेंगे. मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं जिनको रजिस्ट्रेशन में मदद करनी है, या सरकार ने कहा है कि आपको बैंक से लोन मिल सकता है लेकिन उसको लोन नहीं मिलता है, उसकी मदद भी करेंगे, सो दैट ही इज एबल टू एक्सेस द लोन एंड द क्रेडिट फैसिलिटी विच आर अवेलेबल. अभी कुछ दिन पहले हमने सिबिल की फैसिलिटी को लॉन्च किया, और वो सिबिल की फैसिलिटी इसलिए लॉन्च की थी कि हम देश में कल्चर बदल दें, गाँव में क्रेडिट प्रोफाइल बना दें, ताकि लोगों को पता लगे कि मैं लोन ले सकता हूँ, और उनको फॉर्मल सेक्टर से लोन दिला दें, which can be great, which is what is required for the entire, if you want to build the economy and you want to create financial inclusive society, including digital inclusive society, we need to build something different. A CIBIL score
for all people in the village and the community will be a great enabler for trying to identify and helping them to get loans. Digital Cadet will do that part of the work. ये डिजिटल कैडेट करेंगे, सबका सिविल स्कोर चेक करके बोलेंगे बाबा आप तो लोन ले सकते हो, आप स्कूटर का लोन ले लो, and this is the EMI. That part of the work can be done. We are transforming in that sense and do that work for them so that they are eligible to get this facility. तो ये तो डिजिटल हमारा हुआ। एक हम जो आज तीसरा अभिषेक बाद में बताएगा जो हम कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि CSC डेली हमको एक इंफॉर्मेशन अपलोड करके देगा। उसने सेंटर खोला, उसे 4-5 पैरामीटर डिफाइन कर देंगे कि उसने वो सर्विस की या नहीं की, उसने की तो क्या किया, यस एंड नो में करना है, लेकिन रोज आना डेली सुबह मॉर्निंग में ही विल फिल अप। सो वी विल क्रिएटिंग ए फैसिलिटी फॉर दैट so that we also know how many CSCs function, how have they done, are there problems in doing it, and we can address. और आपकी समस्याओं का समाधान करने में हमें थोड़ी मदद मिलेगी। अगर कोई समस्याएं, somebody is not able to do some work, our team will get little contact to them and try and help them. तो ये जो हमारा आज का ये सिस्टम था, ये एक, और आपको एक डैशबोर्ड देंगे ताकि आपको पता लगेगा डेली कि आप क्या क्या सर्विसेज को एक्सेस किया आपने, what are the things which you have done today, so that you are aware of what has happened. So there will be CSC dashboard, there will be CSC app which will help in uploading some basic parameters every day. सुबह मॉर्निंग की चाय पहले, मॉर्निंग में CSC खोलने से पहले वो 4 पैरामीटर को टिक करके ऊपर भेज देना, but that will show you that we are active and we are working in that format. तो ये तो हमने आज CSC के बारे में थोड़ा सा रीडिफाइन किया है, थोड़ी सी एक्टिविटी को एनलार्ज किया है, but largely with the focus that CSC becomes so universal that almost everybody's life is benefited through common service center. Whether it's from any caste, creed, color, rich or poor, everyone comes to common service center to access something or the other. And that's what the CSCs are meant for. CSC is a platform of this nature built in that scenario. आज एक नई सर्विस भी शायद 1-2 दिन में हो जाएगी। फसल बीमा योजना इन बिहार जो पहले नहीं था, वो हम शुरू करने वाले हैं। हमारे पास स्टेट का अप्रूवल है, इंटीग्रेशन हो जाएगा तो 1-2 दिन में हम उस सर्विस को लॉन्च कर देंगे। दैट विल बी वन सर्विस विल बी अवेलेबल थ्रू CSC एंड दैट विल बी न्यू सर्विस। वो फसल बीमा योजना, मेरा बिहार वाले CSC VLE भाइयों से निवेदन है कि हर किसान के फसल बीमा योजना में रजिस्टर करना उसकी बहुत मदद करेगा। फ्लड में, ड्रॉट में, नुकसान में, पेस्ट में उसकी मदद करेगा, उसको रिस्क से मिटिगेट कराएगा। एंड यू मस्ट रजिस्टर ऑल फार्मर्स। और अभी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, पहले हम सिर्फ नॉन लोनी फार्मर्स करते थे, अभी हम लोनी फार्मर्स को भी कर सकते हैं। तो दैट विल बी ग्रेट थिंग विच कैन हैपन टू अस एंड वी कैन कवर दैट पार्ट। एक नई सर्विस भी लॉन्च कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के साइड से कुछ रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करने वाले हैं। दैट विल ऑल्सो बी लॉन्च्ड इन मे बी ट्यूजडे और Wednesday, next Tuesday, Monday or Tuesday, we will launch new service. CSC के पास सर्विस आने में कोई कमी नहीं है। देश में शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो CSC के साथ जुड़ना नहीं चाहती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अभी CSC के साथ जुड़ना चाहती हैं और CSC के नेटवर्क को यूज़ करना चाहती हैं। डिजिटल कैडेट उन कंपनियों की भी मदद करेगा ताकि उन कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को गाँव तक पहुँचा सके, और रिवर्स भी करेंगे। तो डिजिटल कैडेट विल बिकम एन आर्मी for supporting CSC in delivering of products and services of these companies which want to use rural markets. तो हमारे लिए डिजिटल कैडेट का अप्रोच बहुत अच्छा है, स्कीम बहुत अच्छी है, और हमारी जो सेवाएं हैं और CSC जिनको मदद करने के लिए बना है उनके मदद कर पाएगा। तो आज CSC दिवस पर आपको फिर से सबको शुभकामनाएं, बधाई, और may God bless you and we build a network based on honesty, commitment and sincerity, ताकि अलग से लगे और देश में लोग विश्वास करें कि शायद यूनिक है। और हम आपकी मदद करेंगे जितनी हमारे क्षमता है। हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। With digital cadet of 20 lakh people, we will actually bring something different, something unique in this country. Hopefully, this year will be this quarter has been difficult because of COVID, and things will improve. We are trying to adjust according to the new norms, and CSCs will have additional responsibility being assigned because of new norms and new normals being defined.
माइग्रेंट लेबर की मदद करनी है, उनको स्किलिंग करना है, वो सारे काम हम सीएससी के थ्रू कर सकते हैं जो लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय टुडे, प्ले CSC song whenever you want, as many times you like, and get energized so that you can serve the community very well. Thank you very much. Thank you, Bhagwati. थैंक यू सो मच सर। लास्ट में हम जो भी सर्विस हमने डिजिटल कैडेट और सीएससी एप्लीकेशन की बात करी है, तो यहाँ पे लॉन्च करना चाहेंगे। कैडी सर आपसे और अभिषेक आपसे अनुरोध है कि यहाँ पे फॉर्मली लॉन्च करके सबको बताया जाए कि क्या जो भी हमने डिस्कशन किया उस सर्विस का फॉर्मल लॉन्च हो जाए। सोहेल प्लीज हेल्प अस हियर। So this is the screen of. Sir, this was a graphic which we created saying कि sir हमारा portal also completed 3 years a couple of months back. So we had a form factor and हमारा thought था कि we have a uniform strategy of the same UI in all the form factors, whether mobile, desktop or tablet. So that is what even you see, अगर आज की डेट पे देखेंगे तो एप्पल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल हो, सब लोग सर उसी फॉर्म फैक्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी जा रहे हैं. So we also like working on the same strategy, trying to get everything on this. Good, thank you. Platform. Good. Okay. Next. I think we do have other screenshots of this application, how it will look like on mobile phone. Tata, can we see that? Oh, Sohail. I think he's not able to share those pictures right now. कोई बात नहीं, ये सारे applications, okay, ठीक है. I'll just share. Okay, okay, sir. This is the how does the app open in the mobile. These are this is how your screen would look like. Your the services जो हमारे हैं mobile पे insurance के हैं, तो it's we have tried to have the same experience of the mobile app on the platform. Like you can swipe and जो भी experience है like जो gesture based है, so जैसे menu change करना है तो you can swipe, you can use your finger and all that, like pull down to refresh. So we've tried to incorporate most of the things as much gesture based as much possible to improve and enhance the experience of the mobile user. So and we're trying to have a very seamless one-click pay for most of the services that we have, irrespective, because this is your personal mobile. So a lot of authentication is already built in, since if it is on your registered device. So धीरे-धीरे we are trying to come into local device-based authentication, so that कि आपका device आपका ही है, उस तरह से वो facilities को enable करेंगे. And ये कुछ screens हैं application के जो हमारे पास अभी हैं. बाकी मैं सभी VLE से I will request them that they should download this application. It is available on the Play Store. Install it, use it, have an experience. Let us know your feedback. We definitely work out and हमारा एक I'll just stop my screen share. So I just have one single word that whatever we build in CSC, the whole ideology is that we build it for the VLEs first in mind and then for anything else. So that is the overall approach for the mobile app as well. Thank you so much, Abhishek sir. That was more than enough. कल से शायद हम UCL का जो है कल हमारा फॉर्मली शुरू हो जाएगा. हमने करीब 4000 के करीब एप्लीकेशन CSC VLEs की UID को भेज दिए हैं. जैसे अप्रूवल हो जाएगा UCL शुरू होगा. हम सारे CSCs को UCL कराएंगे, सबको बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाएंगे और जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बच जाएगा उसको UCL कराएंगे. सो जो आधार का प्रॉब्लम था, जो बच्चे बहुत परेशान थे और बहुतों ने बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया था, दैट हैज बीन सॉर्टेड आउट. थोड़ी देरी हुई लेकिन वो ठीक हो गया. एंड होपफुली now we should be able to do Aadhaar update at least all the CSCs across the country and make also banking correspondent.
That's a very good news, sir, for all the VLEs जो काफी पॉजिटिव रिस्पांस चाह रहे थे काफी लंबे समय से, जिन्होंने बहुत उम्मीदें टिकाई हुई थी कि हमें आधार का काम कब मिलेगा, हर बार उनकी यही कंप्लेंट्स होती थी। तो बहुत अच्छी खबर है उन सभी VLEs के लिए। तो बहुत जल्द हम आधार का रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम बहुत जल्द शुरू कर पाएंगे। थैंक यू त्यागी सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म विद अस, हमें बताने के लिए कि क्या हम काम कर चुके हैं, ये लंबी जर्नी जो 10-11 साल का सफर रहा है और आगे बहुत कुछ करना बाकी है। थैंक यू अभिषेक सर, ये मोबाइल पे सिस्टम एप्लीकेशन लाने के लिए, थैंक यू VLEs की लाइफ और आसान करने के लिए, और धन्यवाद ऋषिकेश सर बताने के लिए कि एजुकेशन में नहीं, हम बाकी सारी चीज़ों में CSC बहुत गंभीरता से काम कर रहा है, बाकी बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व कर रहा है। Thank you all our guests for joining us on this platform today. Thank you, Bhagwati. Thank you very much. Thank you. और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। CSC दिवस की अभी सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक पूरा जर्नी है हमारी, पूरे एक लाइफ टाइम है कि अभी हमने और VLEs जोड़ने हैं, बहुत सारे काम और बाकी हैं जो करना भी रह गया है। तो इसी स्पीड के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम धीरे धीरे और उन लोगों को इंक्लूड करते जाएंगे डिजिटल इंक्लूजन में, भारत को इंडिया बनाते जाएंगे। तो तब तक कि हम अगले साल आपके साथ फिर से एक्टिविटीज करें, फिर से हम सप्ताह का नहीं महीने का CSC दिवस मनाएंगे। तो कोशिश रहेगी कि कोविड की जो मार है वो ज़्यादा ना पड़े और हम धीरे धीरे हमारी पूरी लाइफ एडजस्ट हो जाए और हम जितना परफॉर्म पहले करते आ रहे थे और अच्छी सर्विसेज हम अपने कस्टमर्स को VLE के प्लेटफॉर्म से दे पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। जैसा सर ने कहा, CSC सॉन्ग जरूर चलाइएगा अपने सेंटर पे, ये सॉन्ग बहुत जोश से आपको भर देगा, आपकी कस्टमर्स भी बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच।